छाप तिलक सब छीनी रे। गुरु का रंग मिल जाए तो रग रग में ऐसा रंग भरा रंगीन चुनरिया झूठी है। यह भाव प्राणों में उतर जाता है। यह अमीर खुसरो के लोक प्रचलित गीत छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के से बखूबी स्पष्ट होता है। जब जगत सृष्टि नहीं था तो बेरंग थी ये दुनिया। कहा जाता है मात शिव की इच्छा से यह सृष्टि सृष्टि है। अपनी इस सृष्टि में शिव ने रंगों की अपार छट्टा अंजूरी भर भर कर बिखेरी है। आकाश जल वायु पृथ्वी और अग्नि, इनसे रचा बसा शिव का यह संसार। आकाश इंद्रधनुषी रंगों को, जल कैलाश की समस्त धौल समरसत्ता को, वायु शिव की सर्वव्यापकता को और पृथ्वी सहिष्णुता को और अग्नि संसार की समस्त दाहकता को धारित करती प्रत्येक मानव के जीवन में एक ज्योतिर्मय प्रकाश फैला रही है। यह सृष्टि प्रकृति और उसमें विचरण करता मानव का जीवन अनंत काल के प्रभाव में अपनी धुरी पर चलायमान है। जन्म से लेकर मरण तक एक मानव जीवन का विस्तार विविध रंगों में रंगा सामान्य से अति सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट से अति विशिष्ट भी। इस कठिन संसार में लौकिकता और पारलौकिकता के माध्यम संतुलन स्थापित करने का अथक परिश्रम करते करते मानव मन जब हार जाता है, थक कर चूर हो जाता है, तब उसे गुरु का आसरा ही शेष बचता है। उसके मन प्राण को असंख्य धाराएं छूती और प्रभावित करती हैं। संसार ने इन धाराओं को प्रेम, श्रद्धा, ममता, करुणा, विश्वास, संशय, घृणा, समर्पण, दया जैसे अनगिनत नामों से अलंकृत किया है। जैसे पर्वतों से निकली असंख्य पतली धाराएं प्रभावित होती हुई सनी सनी नदी के रूप में परिवर्तित होती उदाम वेग से बढ़ती चली जाती है। सबका एक अंत निश्चित है। धाराओं का अपना अस्तित्व खोकर समुद्र में समाहित हो समुद्र बन जाना तय है। वैसे ही मानव जीवन के विविध रंगों भी सने सने प्रभावित होते हुए सुख और दुख की धाराओं में डूबते उतराते बहते चले जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा तय करने की आकुलता लिए निष्प्राण होते जीवन के रंगों से घबरा कर मानव मन पुकार उठता है गुरु को। कहता है ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया। पंचतत्व के रंगों से रंगा यह तन और इस तन में अव्यवस्थित मानव का मन इस तन और मन रूपी चुनरी को ना तो वह किसी स्थूल कामना से रंगना चाहता है, ना ही कोई धर्म ध्वजा बन लहराना चाहता है। अर्थ, धर्म और काम के त्रिवर्ग से परे महेश्वर शिव के रंग से रंगना है इसे। गुरु का रंग कैसा होता है? गुरु का रंग मिल जाए तो रग रग में ऐसा रंग भरा रंगीन चुनरिया झूठी है। यह भाव प्राणों में उतर जाता है। ये महान फकीर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो के लोक प्रचलित गीत छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के से बखूबी स्पष्ट होता है। बेरंग से जीवन के सारे रंगों को मिटा गुरु अपनी ऐसी छाप देते हैं जो शिष्य के जीवन को दिव्य रंगों से भर देता है। चिर कोई फिर कोई दूजा रंग अब तो चढ़ नहीं सकता। गुरु जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। जीवन के विविध रंगों में निसंगी बनकर आनंद अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सुख और दुख दोनों धाराओं में एक कुशल नाविक की भांति जीवन रूपी नाव को स्थिरता कैसे मिलेगी, गुरु इसका बोधात्मक ज्ञान देते हैं। मृत्यु, दुख और निश्चेतन क्रिया में सदा मग्न रहने वाला यह संसार शिव ऊर्जा से सरोबोर हो उषा के आगमन के साथ सूर्य की रश्मियों संग इस धारा पर बिखर जाता है। इंद्रधनुषी रंग अपनी संपूर्ण सौंदर्य से इतलाता इस पूरी प्रकृति को अपने आगोश में भर लेता है। दिन का उजाला जीने की अदम्य इच्छा से उमगित हो संपूर्ण विश्व पर छा जाता है। शाम की गोधूली
बेला शांत क्लांत तन और मन को विश्राम की गोद में जाने का संकेत करती गुजर जाती है। रात्रि का अंधियारा मृत्यु के भीषण साम्राज्य का दर्शन देता अस्तबद्ध एवं मौन अपनी शाश्वतता में खड़ा रहता है। जगत गुरु शिव के हर रूपी की परछाई विश्व के पलक पर अपनी छाया डालती, कभी दृश्य कभी अदृश्य होती ही रहती है। प्रत्येक मन में शिव ज्ञान का दीप सामान्य रूप से जल उठता है। इस दिए की बातें घृत और अग्नि समान रूप से प्रचलित हो प्रकाश बिखेर रहा है। शिव का शिष्य अपने हृदय के कुंड में शिव की दया, शिव की चर्चा और शिव को नमन, इन तीनों को एक साथ प्रज्वलित करता है। जीवन के समस्त ऐश्वर्या में जब इस ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है तो अर्थ, धर्म और काम रूपी कामनाएं खुद ही नष्ट हो जाती है। शिव के शिष्य को इन चीज़ों का क्या प्रयोजन? शिव के प्रेम का रंग जहाँ चढ़ा हो वहाँ इस संसार की किन चीज़ों का मोह बाकी बचेगा? चाहे वो मुक्ति हो या मोक्ष, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक मनोरथ, शिव का खिंचाव मन में दबे पाँव में कब निर्लिप्तता ले जा आता है, ज्ञात ही नहीं होता। जहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई संशय नहीं, किसी मुक्ति और मोक्ष का इंतजार नहीं। यह मानी हुई बात है कि आदमी जो देखता है उसी से भर जाता है। संकीर्णता को देखने वाला संकीर्णता से, विराट को देखने वाला विराटता से, शिव को देखने वाला शिव तत्व से अगाध प्रेम कितना मुख होता है, परंतु मौनता में भी उतना ही मुखर, उतना ही रंगीन। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को से सब्सक्राइब, लाइक। धन्यवाद। सही।